आज तो घर में कुछ नहीं बचा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पैसे भी नहीं है कुछ भी। एक काम करती हूँ, इनको कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं एकदम बढ़िया। सुनिए ना, हाँ बोलो। घर खर्चे के लिए पैसे भेजिए ना। अपने पिछले महीने से पैसे ही नहीं भेजे। अरे अभी मेरे को कुछ भी काम नहीं मिला और मैं काम ही ढूंढ रहा हूँ। अभी कुछ भी नहीं, जो पैसे देना हाँ, वो भी सब खर्चे में चले गए। तो अभी अभी घर कैसे चलाऊंगी मैं? मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं बचे। मेरी बात सुनो, तुम उधर ही कुछ काम देखो। काम देखूं मैं? हाँ, मैं क्या काम कर सकती हूँ पर? देखो जो भी मिलता है वो काम करो और उसी से तुम्हारा खर्चा निकालो। अभी देखो मैं बाहर गांव में रहता हूँ तो इधर बहुत खर्चा रहता है मेरे को। अच्छा, अभी काम भी नहीं है। तो आप वापिस आ जाइए ना फिर, हम कुछ देख लेंगे इधर। हाँ देखता हूँ, इधर काम नहीं मिला तो आ जाऊंगा मैं। ठीक है। हम्म। अरे यार, अब क्या करूं? मुझे कहाँ से काम मिलेगा? एक काम करती हूँ, मैं ना आस पड़ोस में ना खाना पकाना वगैरह ऐसा कुछ काम देखती हूँ। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, थोड़ा एडवांस पैसा ले लूँगी और फिलहाल के लिए गुजारा कर लूँगी। कुछ भी काम नहीं मिला, अब क्या करूँ यार? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। घर में तो कुछ भी नहीं बचा है, राशन पानी सब खत्म हो गया है। हाँ, एक काम करती हूँ, दिव्या जो है उसको मैं कॉल करके देखती हूँ, वही मेरी अब कुछ मदद कर सकती है। हेलो। हेलो। हाँ दिव्या, सुन ना। हाँ बोलो। अरे ज़रा काम था, तू कहाँ पर है? मेरे घर पर आ सकती है? अरे आज तो बहुत थक गई हूँ। क्या काम है बोलना। अरे तू घर पर आना, फिर बताती हूँ। मैं बहुत टेंशन है मुझे यार, प्लीज़ आ जाना। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है आती हूँ। हाँ। दरवाजा खुला ही छोड़ा था क्या? हाँ, अरे तेरा इंतज़ार कर रही थी मैं कब से। अरे बैठ ना। क्या हुआ इतना जल्दी में बुला लिया तूने मुझे? अभी क्या करूँ, नौबत ही ऐसे आई है कि तुमको मुझे बुलाना ही पड़ा। परेशान लग रही हो। हाँ, अरे पति का जॉब छूट गया है, तो कब से वो नौकरी ढूंढने के चक्कर में अरे उनके हाँ। पास जितने भी पैसे थे सारे पैसे खर्च हो गए। तेरा पति तो उधर कहीं बाहर का जा रहा था ना काम पे। हाँ गए थे, काम अच्छे से चल रहा था पहले 2-3 महीने। हाँ। बाद में उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। बाद में वो अभी दर दर भटक रहे ये और उनको देख, कोई काम ही नहीं मिल रहा। अभी 2 महीने हो गए, 2-3 महीने तब से मेरा भी काम धंधा बंद है। इस वजह से मैं तो तुझे कुछ हेल्प नहीं कर सकती। नहीं रे, मैं तुझे पैसे मांगने के लिए नहीं बुलाया हूँ इधर। फिर मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि अभी देख ना, मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा है। राशन नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। तो मुझे बस तेरी इतनी मदद चाहिए थी कि कोई भी काम हो मेरे लायक जो मैं कर सकूं, तो तू मुझे ज़रूर बताना। ये देख, मैंने इतने दिन तुझे बोला नहीं कि मैं क्या काम करती थी, पर आज बोलती हूँ। ये देख, तेरी जैसी मजबूरी है ना, वैसे ही मेरी मजबूरी थी। पर अभी कैसा है, जो मैं काम करती थी वो तू कर पाएगी तो ठीक है, करेगी। मुझे कुछ भी काम दिला दे, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। ये देख, तू कभी ना मेरे जैसा वो काम करेगी ना, तो पैसे ऐसे तेरे
पूरे ऐसे बिस्तर पे गिरा रहेगा। हाँ, हाँ, पैसे पे गादी पे सोएगी तू। पर किसी को बोलना नहीं, और मेरा तो नाम आना ही नहीं चाहिए अंदर। कैसा काम? ये देख, ये जो घर है ना, घर को कोठा बना डाल। कोठा? अभी पैसे के लिए तो करना ही पड़ता है, आदमी लोग तो देते नहीं है घर में पैसे। और अच्छे काम के तो इतने पैसे आते नहीं है। तू अच्छे कितना भी काम कर, उसमें तेरी ना कमाई होगी ना तेरा पेट भरेगा। देख, ये सब काम मुझसे कैसे होगा? मैं नहीं कर सकती ये सब काम, और इससे कितना नाम खराब होगा। नाम खराब होने की बात ही नहीं ना, घर के बाहर जाने का ही नहीं। ये देख, ना तुझे कस्टमर ढूंढने जाना है ना कहीं जाना है। कस्टमर मैं भेज दूंगी तेरे घर पर मुझे कमीशन देना पड़ेगा तुझे उसमें से। मैं तुझे सोच कर बताती हूँ। सोचने का क्या, उसमें भूखे पेट घर पे मर जाएगी। देख, मुझे थोड़ा समय दे। ये बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं ऐसे ही नहीं ले सकती। थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा तुझे मुझे। ठीक है बाबा, जैसे तेरी मर्जी। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तेरे पे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। ठीक है। चल मैं चलती हूँ। हाँ पता मुझे फ़ोन करके फिर। हाँ, ज़रूर। क्या करूँ, इसने तो ऐसी बात बता दी जिससे, बाप रे, मैं ये सब कैसे करूँगी? नहीं नहीं, अगर मेरे पति को पता चल गया तो मेरा तो संसार ही बिगड़ जाएगा। क्या करूँ, और अभी पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। एक काम करती हूँ, अभी थोड़े दिन तक मैं ये काम कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद ये काम बंद कर दूँगी। जब घर चलाने के लिए पैसे आ जाएंगे तो ये सब काम बंद कर दूँगी। यही करना पड़ेगा मुझे अभी। हेलो। हाँ हेलो, सोची क्या? दिव्या सुन, हाँ बोल। तू आज ही कस्टमर को भेज दे। मैं तैयार हूँ ये सब करने के लिए। आज ही? अरे वाह, हाँ ठीक है। पर मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा कमीशन 4,000 रुपये लगेगा। हाँ, पर मुझे कितने मिलेंगे? ये देख, तुझे उससे कितना निकलना वो तेरी मर्जी, बराबर। मेरे 4,000 तूने दे देने के, तू उससे 10 ले 8 ले, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। हाँ, पर सर्विस अच्छी देना उसको। हाँ ठीक है, मैं भेजती हूँ। हाँ ठीक है। आप नमस्ते। नमस्ते, आप वो कौन? दिव्या ने भेजा है मुझे। हाँ आइए। मुझे दिव्या ने भेजा है। वो दरअसल आप वो वाला काम करती हो ना? हाँ अभी। अच्छा, ठीक है। आप चार्जेस कितना लेती हो? आप कितना देते थे किसी के पास जाते हो तो? अभी दूसरी जगह जाते तो 8,000 9,000, कभी कभी 10,000। हाँ, मैं 10,000 लेती हूँ। अच्छा, ठीक है, चलेगा। ये लीजिए, गिन लीजिए, पूरा 10,000 है। हाँ तो फिर चलो चलते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे अगर आप जैसा माल हो तो 10,000 क्या, उसको 15,000 भी कम है। वैसे मैंने बहुत जगह ट्राई किया है, पर कभी आपके जैसी लड़की नहीं देखी।
वैसे बहुत खूबसूरत दिखते हो। लगता है आप नई हो इस फील्ड में। हाँ। अच्छा, क्या फर्स्ट टाइम है? हाँ। अरे वाह, फिर तो और मजा आएगा। तो सुनिए ना, चलिए चलते आपके बेडरूम में। हाँ हाँ चलिए। मैं वैसे मैडम, आपके साथ प्यार करने में बहुत मजा आएगा। हो गया। हाँ, हो गया। अच्छा। सच में मैडम, आपने बहुत अच्छी तरह से सर्विस दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ना हर बार मैं आपके पास ही आया करूँगा। हाँ। ठीक है, फिर चलो मैं चलता हूँ। अरे ये तो सच में चला गया। मतलब सिर्फ 10 मिनट के मुझे 10,000 रुपये मिल गए। ये काम तो बड़ा आसान है। इतने सारे पैसे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। ठीक है, एक काम करती हूँ, दिव्या को अभी इसमें से 4,000 भेज देती हूँ और एक दो कस्टमर कर लेती हूँ। उतने ही ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। क्या ही फर्क पड़ता है। हेलो। हेलो। सुनना दिव्या, हाँ बोल। और एक दो कस्टमर को भेज देना। अरे बाप रे, एक दिन में इतना टाइम हो गई? हाँ होना ही पड़ता है, अभी पैसे तो कमाने हैं ना। कितने लिए फिर आज के कस्टमर से? तुझे क्या, तू 4,000 ले और कस्टमर भेज। और 8,000 हो जाएंगे दूसरे कस्टमर को भी। हाँ तो ठीक है ना, ये कस्टमर के 4,000 और अगले कस्टमर के 4,000 भेज दूंगी। चलेगा, भेज दो। अरे अपने कने कस्टमर की कम नहीं है। ठीक है, भेज देती हूँ। हाँ। चलो, अब 2-3 कस्टमर करके और पैसे कमा लेती हूँ। है कोई? नमस्ते। नमस्ते। आप अच्छा, दिव्या ने भेजे हैं ना आपको? ठीक है, तो पैसे लाए हो ना? हाँ, पैसा लाए ना, पैसा लाए। पैसा लाए। तो दो पैसे। कितना? 11,000। 11,000 रुपये? हाँ। इतना पैसा लगता है? एक्चुअली ना मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, हाँ इतना ही लगता है। हाँ। वैसे तो 15-1,000 रुपये लग जाते, पर आपके लिए डिस्काउंट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितना डिस्काउंट करोगी? दे दिया ना डिस्काउंट 4,000 का, इसीलिए तो 11,000 ही मांगे। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ 11,000 में 4,000 का डिस्काउंट। अच्छा कोई बात नहीं, है मेरे पास पैसा। तो दो फिर, पहले पैसा फिर काम। ओके, लीजिए। मैं पहली बार आया हूँ ना, थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है।
अच्छा, चलिए अंदर। हाँ तो चलिए ना। बाप रे, घर में करती है शायद ये। साला घर को ही ना कोठा बना के रखा है। मैं ना चीज के ना सब निकाल के लेता हूँ। हाँ, अच्छा है तुम्हारा घर। हाँ, हम्म। और मैं? हाँ आप भी तो अच्छी हो। आप अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो। हम्म। लेकिन कुछ बात करनी थी आपको, गुस्सा तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, बोलिए ना। ये जैसे कि आप, मैंने देखा है मेरे आंखों से, तो वो कोठा होता है ना, तो ये आपका घर है शायद। हाँ, घर है मेरा। तो घर को ही आपने कोठा बना के रखा है, ये कुछ डर महसूस हो रहा है मुझे ऐसा। डरने की कोई बात नहीं है, कोई नहीं आता इधर। अच्छा। मेरा पति वैसे भी गांव में काम करता है। अच्छा। और एक भी और भी बात पूछनी थी मुझे। हाँ, बोलिए ना। ये ऐसा काम क्यों करती हो आप? इतनी सुंदर हो, अच्छी हो, तो क्यों काम करती हो ऐसा? आखिर क्या मजबूरी है तुम्हारी? या कोई शौक से करती हो आप ये, या पैसों के लिए करती हो? ये मुझे ना खाली जानना है आपसे। देखो, तुम भी इधर वैसे वैसे ही सब काम करने आए हो ना, तो काम करो ना। नहीं, सवाल क्यों पूछ रहे हो? सुनो मेरी बात। ये देखो, मैं ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ। ये सब जो लोग, जो लड़कियाँ जो काम करते हैं ना, उनको सुधारने के लिए आया हूँ मैं। सुधारने के लिए? हाँ। क्या फ़ायदा सुधार कर? हाँ, वो सब तो ये काम कर चुकी होती है, और नाम भी खराब हो चुका होता है, तो बाद में सुधार कर क्या फ़ायदा होगा? उनको कोई नौकरी पर नहीं रखता, उनकी कोई मजबूरी होती है। ये देखो, ये सब बोलने की बातें है। असल में क्या होता है तुम्हें मैं बताता हूँ। ये देखो, जब इनके पास पैसा आता है ना, तुम्हारे जैसे जो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं, इनके पास पैसा आता है तो ये नशीली बन जाती है, और बहुत पूरी ख़त्म हो जाती है कुछ दिनों में। किसी के साथ में वर्ताव अच्छा नहीं रहता है, मेंटली डैमेज हो जाती है, सब चीज़ें होती है उसकी ज़िंदगी में। ज़िंदगी नर्क बन जाती है उसकी। और वैसे आप अच्छी दिख रही हो मुझे, ठीक है? ये अच्छी दिख रही हो इसीलिए मैं आपको सुधारना चाहता हूँ, ये भी बात नहीं है। लेकिन आप एक घर में कर रहे हो ना, पैसों के लिए कर रही हो, ये मैं जान गया हूँ। देखो, चलो। मैं आपको क्या बताऊं। दरअसल बात ऐसी है कि मेरा पति ना गांव में नौकरी करने के लिए गया था। अच्छा। बहुत अच्छी नौकरी मिली थी उसको। पहले 2-3 महीने अच्छा पगार आया, अच्छा काम हुआ, अच्छा पेमेंट आया, तो हमने ये घर भाड़े से ले लिया। अच्छा, ये किराए का घर है, रेंट का? हाँ, ओके। तो अभी मैं अकेली थी, वो हर महीने पैसे भेजते थे, मैं यहाँ सुख चैन से रहती थी, सब रहता था घर में। पर उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया, कोई रीज़न नहीं बताया, निकाल दिया बस। अच्छा, तो सुनो मेरी बात। आपकी पढ़ाई कितनी हुई? मेरी पढ़ाई तो ग्रेजुएशन हुआ है मेरा। पर ग्रेजुएशन हुआ है आपका? हाँ, पर इतने अरे! सालों के गैप के बाद मुझे कौन नौकरी देगा? सुनो मेरी बात। ये देखो, मेरी दोस्त की कंपनी है। आपको कंप्यूटर चलाने आता है? हाँ। आता है ना? सिर्फ बिल निकालने का काम रहेगा, मॉल है उसका। अच्छा, ठीक है? काम कर तो सकते हो ना आप? मैं तो कर सकती हूँ, अगर कोई मुझे सिखाएगा, बताएगा कैसा काम है। सब सब सिखा देंगे। मैं आपकी पूरी लाइन देता हूँ, ठीक है? 15,000 रुपये, 20,000 रुपये तक महीना भी देगा। देखो, 15 और 20 हज़ार रुपये मैं इधर एक दिन में कमा लेती हूँ। सुनो मेरी बात।
ये पैसे की कीमत नहीं रहेगी तुम्हें। मैं यही बात बोल रहा हूँ। ये 15,000 एक साइड में रखो और ये 15,000 एक महीने का कमा के रखो, इज्जत में रहोगे। सोच रहे हो आप? जैसे मैं आया, हाँ, ऐसा कोई पुलिस वाला आया और रेड मार दिया तो आपकी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। ये तो इनलीगल काम कर रहे हो ना तुम। इससे अच्छा है कि 2 पैसा कमा के इज्जत से अच्छे से जिंदगी जी ले। चलो तुम्हें ज़्यादा पेमेंट की नौकरी देता हूँ, ठीक है? 25 या 30,000 रुपये से पेमेंट मिलेगा। ऐसा मेरे बहुत सारे दोस्त है कंपनी वाले, बड़े बड़े, मेरे खुद की भी कंपनी है। तुम्हारे पहले एक कस्टमर आया था, उसने उसका काम किया, पैसे दिए, चला गया। उसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। तुमने इतने सवाल पूछे, मेरे बारे में सोचा, मुझे देखो, बहुत अच्छा लगा। ये देखो, मैंने आपको पैसा दिया, ठीक है? मैंने आपके इधर टच तो भी किया? नहीं, आप इतनी सुंदर हो, किसी का भी मन पिघल जा सकता है। अभी नीचे आप देखोगे ना तो गाड़ी में मेरी पत्नी बैठी है, वो भी ऐसी एक कोठे पे थी, हमारे ऐसी जान पहचान हुई ना, तो उसके साथ मैंने शादी कर ली। 16 साल की थी, धंधे पे उसको बिठाया था, हाँ, तब मेरी पहचान हुई। फर्स्ट टाइम ही था उसका, तो उधर से उसको उठा के मैं लेके आया। अच्छा, तब से मुझे ना, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे ऊपर वाले भगवान ने भी मेरा अच्छा किया है। मैं ऐसा काम कर रहा हूँ ना, इसीलिए सच में। मैं तुम्हें नर्क की ज़िंदगी में नहीं ढकेल सकता। और तुम्हारा जो पति है ना, जो भी काम करता होगा उसके लिए भी मैं काम ढूंढ के दूंगा। दोनों ठीक, एक साथ रहो, गाँव जाने की ज़रूरत नहीं, किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? आपने हम दोनों के बारे में इतना सोचा, बहुत अच्छा लगा। कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता है। और देखो ना, अरे देखो, ये देखो, मेरी बीवी की ज़िंदगी नरक बनी थी ना, तो मैं किसी और की ज़िंदगी नरक नहीं देख सकता, ठीक है? जाओ, इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब छोड़ दोगे। हाँ, मुझे आपका नंबर दे दीजिए, मैं कल ही आपके पास आऊँगी। ये देखो बहन, ये गलत है, छोड़ दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपको। हाँ, मैं ये सब नहीं करूँगी दोबारा। चलो आता हूँ बहन मैं। ठीक है। आप नंबर चाहिए था ना? हाँ, अरे तुम्हारा फ़ोन नहीं किया था, दीजिए। इसमें डाल दो। और कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक ये है? मेरा नंबर है। कल ही मैं मेरे पति को इधर बुला लेती हूँ और आपके पास काम मांगने के लिए आ जाती हूँ। ठीक ठीक ठीक। आपने जितनी भी मदद की, धन्यवाद अरे उसकी। कोई बात नहीं बहन, थैंक यू। कितना अच्छा आदमी था। उससे पहले भी एक कस्टमर आया था, वो आया, उसका काम करके चला गया। और ये आदमी मेरा फ़ायदा उठाने के अलावा मुझे कुछ अच्छी बातें सिखा गया, मुझे और मेरे पति को काम देकर गया और मुझे इस नर्क में जाने से बचा लिया।